पुनर्मिलन। जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ यह पद्य पुनर्मिलन का अर्थ होता है फिर से मिलन होना। जैसे मान लीजिए कोई बिछड़ गया है तो वो फिर से कब मिलता है, कैसे मिलता है, कौन बिछड़ा है, ये सब बात इसमें आप लोगों को मिलेगी। ये छायावादी कवि हैं। कई बार पूछा जा चुका है कि किसी एक छायावादी कवि का नाम लिखिए, किसी छायावादी कवि का नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं ये जयशंकर प्रसाद जी। ये छायावादी कवि हैं, वाराणसी में पैदा हुए थे। इनका जीवन परिचय भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार इनका जीवन परिचय भी आ चुका है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो पुनर्मिलन में देखिए, इसका ध्यान से और समझिए, भाव इसका खुद खुल जाएगा कि कौन खोया है और कौन किससे फिर से मिल गया है। चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूरागत ध्वनि सुनती। औरत है, सोई हुई थी, शांत थी, चिंता में थी। दूर से कोई ध्वनि सुनती है, आवाज सुनती है, अपने विचार में खोई हुई थी, चौंक गई, अचानक चौंक गई। कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, दूर की कोई आवाज़ सुन करके चौंक जाती है। इस निस्तब्ध निशा में कोई, निस्तब्ध का मतलब सुनसान, जहाँ पर कोई शब्द न हो, कोई आवाज़ न हो, कोई चहल पहल न हो। कहते हैं कि इस सुनसान निशा माने रात में कोई चली आ रही है, कहती, कोई यह कहती हुई चली आ रही है, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। प्रवासी का मतलब जो दूसरे जगह जाके बस जाता है उसको प्रवासी कहते हैं। वो औरत कह रही है कि मुझे बता दो मेरा प्रवासी कहाँ चला गया है। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। मैं उस प्रवासी से मिलने के लिए फेरा डाल रही हूँ, चारों तरफ घूम रही हूँ, चारों तरफ खोज रही हूँ। रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं। वो कह रही है औरत कि वह आदमी जिसके लिए मैं खोज रही हूँ, जिसके लिए मैं दौड़ रही हूँ, वह अपनापन से रूठ गया था, हमसे ही रूठ गया था, और अपना सकी न उसको मैं, लेकिन मैं उसको अपना नहीं सकी, उसे मैं मना नहीं पाई। वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। कर रही हैं तो वो तो मेरा ही था, अपना ही था, मुझे उसको मना लेना चाहिए था। यही भूल अब शूल सदृश हो, और यही भूल जो मैंने कर दिया, यही भूल जो मैंने कर दिया। शूल माने कांटा, सदृश माने समान। अब यह भूल मेरी कांटे के समान चुभ रही है। साल रही उर में मेरे हृदय में, उर माने हृदय में, साल रही है मतलब चुभ रही है, दुख दे रही है, कष्ट दे रही है। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। मैं मना रही हूँ कि कोई ऐसा उपाय बता दे कि मैं उसे कैसे प्राप्त करूँगी। जो हमसे खो गया है, जो हमसे रूठ गया है, जो नाराज हो गया है और कहीं चला गया है, प्रवासी बन गया है, मैं उसको कैसे पाऊँगी, कोई उपाय बता दे। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ। ईड़ा स्त्री का नाम है। यह ईड़ा उठती है और चल दी, राजपथ दिखाई दिया। जब वो जैसे ही रास्ते में चलती है, राजपथ मतलब कि राजपथ जो रास्ता होता है राज की ओर जाने वाला, राजपथ दिखाई दिया, और धुंधली सी छाया चलती, एक धुंधली सी छाया के समान। रात में कोई था नहीं, अंधेरा था, धुंधली की छाया चलती। पानी में थी करुण वेदना, और उसके बाणी में वेदना थी, दर्द था, कष्ट था। वह पुकार जैसे जलती, वह पुकार रही थी, जल रही थी, कष्ट से परेशान थी।
शिथिल शरीर, उसका शरीर शिथिल हो गया था। शिथिल का मतलब ढीला, उसका शरीर चिंता से ढीला ढाला हो गया था। वसन विशृंखल, विशृंखल का मतलब तितर बितर, उसके जो वसन थे, वसन का मतलब कपड़ा, उसके जो कपड़े थे तितर बितर हो गए थे। कबरी अधिक अधीर खुली, उसके बाल जो थे खुल गए थे। छिन्न पत्र मकरंद लूटी सी, जैसे छिन्न भिन्न पत्ते होते हैं पत्र के समान, वो लूटे के समान। मकरंद लूटी सी, जैसे किसी कली का मकरंद लूट जाता है और वह नीरस हो जाती है, एक लूटी हुई बिना मकरंद की कली के समान। जो मुरझाई हुई कली वह मुरझा करके चल रही थी। नव कोमल अवलंब साथ में, एक नया नया, नव माने नया, कोमल माने मुलायम, कोमल माने छोटा, यहाँ पर छोटे से मतलब है। नया नया, कोमल, छोटा, अवलंब माने एक सहारा, साथ में, उसके साथ में क्या था, एक छोटा सा सहारा था, बच्चा था उसका। वह किशोर उंगली पकड़े, और वह वह किशोर छोटा सा किशोर, उसका बच्चा उंगली पकड़े हुए और पकड़े चला आ रहा था मौन धैर्य सा, और वह बच्चा मौन हो करके धैर्य धारण करके चला आ रहा था, अपनी माता को जकड़े हुए, कस के पकड़े हुए, अंगुली को जकड़े हुए, और वह बच्चा चला आ रहा था। थके हुए थे दुखी बटोही, ये दोनों दुखी बटोही मन यात्री थक गए थे। वे दोनों माता बेटे, ये दोनों माँ और बेटे जो थे, बिल्कुल अपने पिता को खोजते खोजते, मैंने पिता का मतलब कि पुत्र पिता को, वो पत्नी अपने पति को, दोनों पिता को नहीं खोज रहे हैं। तो दोनों दुखी बटोही जो थे अपने प्रवासी को खोजते खोजते क्या हो गए थे, थक गए थे, और खोज रहे थे भूले मनु को। और किसको खोज रहे थे, मनु को खोज रहे थे। श्रद्धा और मनु, श्रद्धा के पति मनु है, मनु रूठ करके चले गए थे। देखिए कहानी यहाँ से समझ में आ रही है, जब ध्यान देंगे तो पीछे से सब बात समझ में आ जाएगी कि रूठ गए थे मनु और श्रद्धा खोज रही थी। खोज रहे थे भूले मन को जो घायल हो कर लेते, ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने। ईड़ा औरत का नाम है, ईड़ा जो है द्रवित हो रही है। द्रवित मतलब वो कष्ट से दया से भर रही है, और दुखियों को देखा उसने। ईड़ा जो औरत थी ये सब सीन देख रही थी, ये नज़ारा देख रही थी। दोनों दुखी माँ बेटे जा रहे थे किसी को खोजते हुए, ईड़ा द्रवित हो रही थी, और दुखियों को देखा उसने। अब पहुँची पास, क्या करी, उस दोनों के पास पहुँची और फिर पूछा, पहुँची पास और फिर पूछा, तुमको बिसराया किसने, बताओ तुम दोनों को किसने भुला दिया है, तुमको किसने बिसरा दिया है, तुम दोनों किसको खोज रहे हो। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो। औरत से ईड़ा पूछ रही है कि तुम इस रजनी माने रात में भटकती हुई कहाँ जाओगी, थोड़ा कुछ बता दो मुझे। बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो। बैठो, आओ बैठो, पानी उनी पी लो, अब बैठ करके थोड़ा अपने व्यथा माने कष्ट के गांठ को खोलो, हमसे बताओ क्या प्रॉब्लम है तुमको, क्या दिक्कत है, कहाँ तुम माँ बेटे जा रहे हो, खोलो तो। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी मिल जाते हैं। ढाढ़स दे रही है बेचारी, कितनी बढ़िया औरत है, वो बता रही है कि आओ बैठो जलपान करो, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। ढाढ़स दे रही है, कह रही है कि ये जीवन की यात्रा बड़ी लंबी है। हाँ, कम दिन में ख़त्म नहीं होगी जीवन की यात्रा, कभी रोना भी पड़ेगा, कभी हंसना भी पड़ेगा। इस जीवन में अजीब अजीब की घटनाएं होती रहती हैं, इससे घबराना नहीं है। बता रही है कि जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी मिल जाते हैं। लंबी जीवन की कहानी है, जो खो जाते हैं कभी न कभी मिल जाते हैं, खोए भी मिल जाते हैं। और जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी है मिल जाते, और जीवन है तो कभी मिलन है,
कट जाती दुख की रातें। आज आज वियोग है, आज छोड़ करके चले गए आपके अपने जो हैं, लेकिन फिर कभी न कभी मिलन होगा। रात है तो दिन आएगा, दिन है तो रात होगा, प्रकृति का परिवर्तन ही नियम है। इसलिए तुम चिंता मत करो। श्रद्धा रुकी, कुमार श्रांत था। श्रद्धा रुक जाती है, इस बात को सुन करके श्रद्धा रुक जाती है। और कुमार माने जो बच्चा था उसका, श्रांत माने बिल्कुल थका हुआ था। श्रद्धा रुकी, कुमार श्रांत था, मिलता है विश्राम यहाँ। बड़ा उसको आराम मिल रहा था, बड़ा विश्राम मिल रहा था। चली ईड़ा के साथ जहाँ पर वही शिखा प्रज्वलित रही। श्रद्धा रुकी, कुमार श्रांत था, श्रद्धा रुक गई, मिलता है विश्राम यहीं, वहाँ पर विश्राम मिल रहा था। और ईड़ा चली ईड़ा के साथ जहाँ पर, वो श्रद्धा ईड़ा के साथ चलती है। कहाँ? जहाँ पर वैन, वैन माने अग्नि, शिखा प्रज्वलित हो रही थी। जहाँ पर एक जगह अग्नि जल रही थी, वहीं पर ईड़ा के साथ श्रद्धा चल देती है। सहसा धधकी बेदी ज्वाला, मंडप आलोकित करती। अचानक बेदी की ज्वाला धधक उठी, उसके सामने कहीं दिखाई दिया। बेदी पर एक ज्वाला धधक रही थी और मंडप को, वहाँ का जो मंडप था, वहाँ का जो घर था, उसको आलोकित कर रही थी, प्रकाश कर रही थी। आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ पहुँची, उस तक डग भरती। और कामायनी वही है, वही कामायनी जो खोज रही थी, वह कामायनी कुछ देखी, जलते हुए प्रकाश देखी, कुछ डग भरते, डग माने कदम बढ़ाते बढ़ाते वहाँ तक पहुँची। और वही मनु घायल सचमुच, तो क्या कामायनी देख कुछ पाई पहुँची, उस तक डग भरती। मतलब कि कामायनी जब वो प्रकाश को देखती है तो अपना कदम बढ़ाते बढ़ाते वहाँ तक पहुँच जाती है। और वही मनु घायल सचमुच, और जाके क्या देखती है कि वही मनु थे, सचमुच घायल थे। तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, वो स्वप्न देख रही थी। सपना में अचानक उठ करके चल दी, अवास्तव में जा करके देखती है तो उसका सपना सही है, मनु घायल हैं। आ प्राण प्रिय, यह क्या तुम यो घुला हृदय बन नीर बहा। कहती है कि हे पतिदेव, ये आपको क्या हो गया। उसका हृदय बहने लगा, पानी आँख से चलने लगे। ईड़ा चकित, यह देख करके ईड़ा जिसके साथ आई थी, ईड़ा चकित हो गई। श्रद्धा आ बैठी, श्रद्धा बैठ गई, वही थी मनु को सहला थी, और वह मनु को सहला रही थी। घाव लगा था उनको। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, उसका जो स्पर्श था मनु को सहला रही थी। एक अनुलेपन, अनुलेपन का मतलब जैसे मलहम लगाया जाता है, अनुलेपन की तरह उसका स्पर्श लग रहा था। व्यथा भला क्यों रह जाती, और ऐसे प्रेम के अनुलेपन से कष्ट कहाँ रह ही जाता है। वह मूर्छित नीरवता में मूर्छित हुई, वह मूर्छित थे। नीरवता, नीरवता का मतलब सन्नाटा, सुनसान में हल्के से स्पंदन आए। कुछ स्पंदन का मतलब जागृति, कुछ धड़कन, उनकी धड़कनें तेज हुई, कुछ उनको सुख मिला। आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। आंखें खुली, उनकी आंख खुल गई, बेहोश थे, आंख खुल गई। श्रद्धा उनको देखती है, अब वे श्रद्धा को देखते हैं, आंखें चार हो गई। मतलब कि दोनों लोग एक दूसरे को देखने लगे, दोनों लोगों में प्रेम बढ़ने लगा। और चार बिंदु आकर छाए। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप बेदी को, उधर कुमार जो था, उनका लड़का जो था, ऊंचे मंडप, ऊंचे मंदिर घर को देख रहा था। यह सब क्या है, नया मनोहर कैसे ये लगते जी को। वो देख रहा है कि ये सब मंडप कितने सुंदर बने हैं, ये कितने पसंद आ रहे हैं, जी को, मन को कितने प्यारे लग रहे हैं। माँ ने कहा, अरे आ तू भी देख, पिता हैं पड़े हुए। माँ ने कहा उस बच्चे से कि आओ बेटा, आओ देखो तुम्हारे पिताजी कैसे यहाँ पर पड़े हुए हैं। और पिता
पिता आ गया, लो यह कहते उसके रो में खड़े हुए। वह पिता कहते हुए आया, उसको अपने पिता को देख करके उसके रो में खड़े हो गए। माँ जल दे, कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। वह पुत्र कह रहा है, माँ पिता को कुछ पानी पिलाओ, प्यासे होंगे। मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। वो जो सुनसान मंडप था वह मुखरित हो गया, मतलब कि लोग बोल चाल करने लगे, बोलने लगे। आत्मीयता घुली उस घर में, और उस घर में अपनापन घुल गया। सब लोग अपने अपने प्रेम करने लगे और छोटा सा परिवार बना। आत्मीयता घुली उस घर में छोटा सा परिवार बना। ये छोटा सा परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। उस परिवार में एक मीठा स्वर जागृत हुआ, एक मीठा स्वर सज गया और श्रद्धा का संगीत बजने लगा। मतलब सब लोग अपने अपने श्रद्धा से अपने अपने प्यार दुलार को लुटाने लगे, उस प्रेम त्योहार का मजा लेने लगे, आनंद उठाने लगे।